कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा, इस जन्म में या अगले जन्म में। एक बार की बात है, एक राजा बड़ा धर्मात्मा, न्यायकारी और परमेश्वर का भक्त था। उसने ठाकुर जी का मंदिर बनवाया और एक ब्राह्मण को उसका पुजारी नियुक्त किया। वह ब्राह्मण सदाचारी, धर्मात्मा और संतोषी था। वह राजा से कभी कोई याचना नहीं करता था। राजा भी उसके स्वभाव पर बहुत प्रसन्न था। उसे राजा के मंदिर में पूजा करते हुए 20 साल गुजर गए। उसने कभी भी राजा से किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं किया। एक बार राजा के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ। राजा ने उसे पढ़ा लिखा कर विद्वान बनाया और बड़ा होने पर उसकी शादी एक सुंदर राजकन्या के साथ कर दी। शादी करके जिस दिन राजकन्या को अपने राजमहल में लाए, उसी रात्रि में राजकुमारी को नींद नहीं आई। वह इधर उधर घूमने लगी। जब अपने पति के पलंग के पास आई तो क्या देखती है कि हीरों से जड़ी, जवाहरात से जड़ी एक तलवार को रखी हुई देखती है। जब उस राजकन्या ने उसे देखने के लिए वह तलवार उठाई और म्यान से निकाली, बाहर निकालते ही तब एक तीक्ष्ण धार वाली और बिजली के समान प्रकाश वाली तलवार को देखकर वह डर गई। वह डर के मारे उसके हाथों से तलवार गिर पड़ी और राजकुमार की गर्दन पर जा लगी। राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। राजकन्या पति के मरने पर बहुत शोक करने लगी। उसने परमेश्वर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझसे अचानक यह पाप कैसे हो गया? पति की मृत्यु मेरे ही हाथ से हो गई। आप तो जानते हैं, परंतु सभा में मैं यह सत्य नहीं बताऊंगी, क्योंकि इससे मेरे और मेरे माता पिता और मेरे सास ससुर को कलंक लगेगा तथा इस बात पर कोई भी विश्वास भी नहीं करेगा। प्रातःकाल में जब पुजारी कुएं पर स्नान करके आया तो राजकन्या ने उसको देखकर विलाप करना शुरू किया और इस प्रकार कहने लगी, मेरे पति को कोई मार गया। लोग इकट्ठा हुए और राजा साहब आकर पूछने लगे, किसने मारा? वह कहने लगी, मैं जानती तो नहीं कि कौन था, परंतु उसे ठाकुर जी के मंदिर में जाते देखा था। राजा समेत सब लोग ठाकुर जी के मंदिर में आए तो ब्राह्मण को पूजा करते हुए देखा। उन्होंने उसको पकड़ लिया और पूछा, तूने राजकुमार को क्यों मारा? ब्राह्मण ने कहा, मैंने राजकुमार को नहीं मारा, मैंने तो उनका राजमहल भी नहीं देखा है। इससे इस चीज के ईश्वर साक्षी हैं। बिना देखे किसी पर अपराध का दोष लगाना ठीक नहीं है। ब्राह्मण की तो कोई बात ही नहीं सुनता, कोई कुछ कहता तो कोई कुछ कहता। राजा के दिल में बार बार विचार आया कि यह ब्राह्मण निर्दोष है, परंतु बहुतों के कहने पर राजा ने ब्राह्मण से कहा, तुम्हें प्राणदंड तो मैं नहीं दूंगा, लेकिन जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को मारा है, राजकुमार को मारा है, तेरा वह हाथ काटने का आदेश देता हूँ। ऐसा कहकर राजा ने उसका हाथ कटवा दिया। इस पर ब्राह्मण बड़ा दुखी हुआ और राजा को धर्मी जान उस देश को छोड़कर विदेश में चला गया। वहाँ वह खोज करने लगा कि कोई विद्वान ज्योतिष मिले तो बिना किसी अपराध के हाथ कटने का कारण उससे पूछूं। किसी ने उसे बताया कि काशी में एक विद्वान ज्योतिष रहते हैं। तब वह उनके घर पहुंचा। ज्योतिष कहीं बाहर गए हुए थे और उसकी पत्नी धर्मपत्नी से ब्राह्मण ने पूछा, माता जी, आपके पति ज्योतिष जी महाराज कहाँ गए हैं? तब उस स्त्री ने अपने मुख से अयोग्य असहाय दुर्वचन कहे, जिनको सुनकर वह ब्राह्मण हैरान हुआ और मन ही मन कहने लगा कि मैं तो अपना हाथ कटने का कारण पूछने आया था, परंतु अब इनका ही हाल पहले पूछूंगा। इतने में ज्योतिष जी आ गए
घर में प्रवेश करते ही ब्राह्मणी ने अनेक दुर्वचन कहकर उनका भी तिरस्कार करना शुरू किया, परंतु ज्योतिष जी चुप रहे और अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं कहा। वे अपनी गद्दी पर आ बैठे। ब्राह्मण को देखकर ज्योतिष ने कहा, कहिए ब्राह्मण देवता कैसे आना हुआ? आया तो अपने बारे में पूछने के लिए था, परंतु पहले आप अपना ही हाल बताइए कि आपकी पत्नी अपनी जुबान से आपका इतना तिरस्कार क्यों करती है, जो किसी से भी सहा नहीं जा सकता, और आप उसे सहन कैसे कर लेते हैं? इसका कारण भी बताएं। यह मेरी स्त्री नहीं, मेरा कर्म है। दुनिया में जिसको भी देखते हो, भाई, पुत्र, शिष्य, पिता, गुरु, संबंधी, जो कुछ भी है सब अपना ही कर्म है। यह स्त्री नहीं, मेरा किया हुआ कर्म ही है, और यह भोगे बिना कटेगा नहीं। अपना किया हुआ जो भी कुछ शुभ अशुभ कर्म है वह अवश्य ही भोगना पड़ता है। बिना भोगे तो सैकड़ों करोड़ों कल्पों से के गुजरने पर भी कर्म नहीं टल सकता। इसलिए मैं अपने कर्म को खुशी से भोग रहा हूँ और अपनी स्त्री की ताड़ना भी सहन कर रहा हूँ, ताकि आगे इस कर्म का फल मुझे न भोगना पड़े। महाराज, आपने क्या कर्म किया था? पूर्व जन्म महाराज बोले, पूर्व जन्म में मैं कौवा था और मेरी स्त्री गधी। इनकी पीठ पर फोड़ा था। फोड़े की पीड़ा से यह बड़ी दुखी थी और कमज़ोर भी हो गई थी। फोड़े में कीड़े पड़ गए, जिन्हें खाने के लिए मैं इसके फोड़े में चोंच मारकर खा लेता। इससे जब दर्द के कारण यह कूदती थी, आखिर त्रस्त होकर यह गांव से 10-12 मील दूर जंगल में चली गई। वहाँ भी मैं इसे देखते ही इसकी पेट पर जोर जोर से चोंच मारी तो मेरी चोंच इसकी हड्डी में चुभ गई। इस पर इससे अनेक प्रयास किए, फिर भी चोंच न छूटी। मैंने भी चोंच निकालने का बड़ा प्रयास किया, मगर न निकली। पानी के भय से ही यह दुष्ट मुझे छोड़ेगा ऐसा सोचकर यह गंगा जी में प्रवेश कर गई, परंतु वहाँ भी मैं अपनी चोंच निकाल न पाया। आखिर में यह बड़े प्रभाव में प्रवेश कर गई। गंगा का प्रभाव तेज होने के कारण हम दोनों बह गए और बीच में ही मर गए। तब गंगा जी के प्रभाव से यह तो ब्राह्मणी बनी और मैं बड़ा भारी ज्योतिष बना। अब वही मेरी स्त्री हुई जो कुछ दिनों और अपने मुख से गाली निकालकर मुझे दुख देगी, लेकिन मैंने चोंच इसको दर्द पहुंचाने के लिए नहीं मारी थी। इसकी समझ भी ठीक होगी और मैं भी अपने पूर्व कर्मों का फल समझकर सहन कर रहा हूँ। इसका दोष नहीं है मानता, क्योंकि यह किए हुए कर्म का ही फल है। इसलिए मैं शांत रहता हूँ और प्रतीक्षा में हूँ कि कभी तो इसका स्वभाव अच्छा होगा। अब अपना प्रश्न पूछो। ब्राह्मण ने अपना सब समाचार सुनाया और पूछा, अधर्मी पापी राजा ने मुझे निरपराध का हाथ क्यों कटवाया? ज्योतिष बोले, राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया, आपके कर्म ने ही आपका हाथ कटवाया। ब्राह्मण बोला, किस प्रकार? ज्योतिष बोला, पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे और राजकन्या गौ थी तथा राजकुमार कसाई था। वह कसाई जब गौ को मारने लगा तब गौ बेचारी जान बचाकर आपके सामने से जंगल में भाग गई। पीछे से कसाई आया और आपसे पूछा कि इधर कोई गाय गई है। आपने जिस तरफ गाय गई थी उस तरफ आपने अपने हाथ से इशारा किया तो उस कसाई ने जाकर गौ को मार डाला। इतने में जंगल से शेर आया और गौ एवं कसाई दोनों को खा गया। कसाई को राजकुमार और गौ को राजकन्या का जन्म मिला एवं
पहले जन्म में किए हुए उस कर्म ने एक रात्रि के लिए उन दोनों को इकट्ठा किया, क्योंकि कसाई ने गौ को मारा था। इसी कारण राजकन्या के हाथों अनायास ही तलवार गिरने से राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। इस तरह अपना फल देकर कर्म से निवृत्त हो गया। तुमने जो हाथ का इशारा रूप में कर्म किया था, उस पाप कर्म से तुम्हारा हाथ कटवा दिया गया है। इसमें तुम्हारा ही दोष है, किसी अन्य का नहीं। ऐसा निश्चय कर सुखपूर्वक रहो। कितना सहज है ज्ञान युक्त जीवन। यदि हम इस कर्म सिद्धांत को मान लें और जान लें तो पूर्वकृत घोर से घोर कर्म का फल भोगते हुए हम दुखी नहीं होंगे, बल्कि अपने चित्त की क्षमता बनाए रखने में सफल होंगे।